बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है, ताज़ा तरीन अपडेट। सबसे पहले तो बात करें कि लियाकत चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब, उन्होंने दोबारा से माफ़ी मांग ली है, माफ़ीनामा लिख दिया है। उनका कहना था कि मैंने जो कुछ कहा, जो कुछ बोला और जिस अंदाज में बोला वो सब कुछ किसी सियासी पार्टी की प्रेशर के पेश नज़र था। मगर सूरत हाल ये है कि जो कुछ भी बोला वो पूरी ज़बान ने ना सिर्फ सुना बल्कि तसल्ली से सुना, देखा और समझा। अब बयान जिस अंदाज में भी दें, सूरत हाल कुछ भी हो, हकीकत तो वैसे ही वाशगाफ हो चुकी है। साथ साथ हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस शाहिद जमील साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बताते चलें उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। होना तो ये चाहिए था जब आपका ज़मीर जाके, बजाय इसके कि आप इस्तीफ़ा दें, आप सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ठीक करने की भरपूर कोशिश करें। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आज चाइना ने पाकिस्तान को शदीद तरीन वार्निंग दी है, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है। और उस वार्निंग का पेश नज़र सूरत हाल ये थी कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं, जिस अंदाज में आप सिस्टम लेकर चल रहे हैं, ये आगे मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल की कैफियत ये है कि सूरत हाल इस अंदाज में है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर ने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक ऑफिशियल लेटर भी लिख दिया है, वार्निंग जारी कर दी गई है। वार्निंग इस अंदाज में जारी की गई जो सियासी अफरा तफरी पाकिस्तान में मचाई गई है, उसके पेश नज़र IMF का प्रोग्राम रोल बैक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, मुश्किलात आ जाएँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सूरत हाल गुमगू होती चली जा रही है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जितनी भी हैं उनमें 150% इजाफा कर दिया गया। लगभग ये 200 से 250% चीज़ें हैं। मगर इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अभी पंजाब में वज़ीर आला वीडियो रानी बनी नहीं, मगर पहला वार कर दिया गया है। पहला वार ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल पंजाब में थे, गवर्नमेंट के मैट्रिक तक जितने भी स्कूल से, प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। इस वक्त स्क्रीन पर आपके स्टेटस आ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये है कि उमर अयूब साहब को भी आज मुलाकात नहीं करने दी गई जेल के अंदर। इमरान खान साहब के उनका कहना था कि असद बड़ाइक वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट हैं वो किसी तरह के भी अदालती जो अहकामात हैं उनको मानने से मुकम्मल तौर पर आ रही हैं। मरीम नवाज साहबा ने एक बड़ी बात की और अजीब बात की, और हम इस बात के पीछे हमेशा रहेंगे कि झूठ बोलना उनका वतीरा नहीं और यकीनी तौर पर करप्शन की रेड लाइन है। यहाँ एक बात हमें समझ में आ जाती है, मियाँ खलीफा की रेड लाइन फहाशी है, इनकी रेड लाइन करप्शन है, यकीनन करप्शन है। झूठ जैसे ये बोलती हैं कि 2/3 अक्सरियत हमें मिली पंजाब में, ये भी तो करप्शन थी, इलेक्शन चोरी भी तो थी। मगर ये सूरत हाल इस वक्त इनको कहीं से शर्मसार करने के लिए काफ़ी नहीं है। एवन फील्ड हो, अरबों रुपए के वो हों, TTs हों और कैलिबरी फाउंड्स हों, ये सारी चीज़ें झूठ और क्या नहीं आती, मगर ये चोरी में भी इनके नज़दीक शामिल नहीं होती और ये इनकी रेड लाइन नहीं है। अफसोस का मकाम है नाज़रीन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पाकिस्तान में ही आपको बताते चले, न्यूयॉर्क टाइम ने जिस अंदाज में हमें ताज़ा अकीदत पेश किया है, कंपनी के बारे में लिखा है वाज़ेह तौर पर कलेक्शन किसने चोरी की है, यानी माइटी पावर कौन है, वो आर्मी है, GHQ है, क्लियर वर्ड में कहा है। और इसीलिए नाज़रीन आप देखते चलें पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो इस वक्त कार्रवाई की गई है, 13 लोगों को डिसमिस किया गया है। क्यों डिसमिस किया गया है? ये वाइट पेपर जारी करने लगे थे जो हमारे सिद्धू साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं, उनकी करप्शन के ऊपर, जिनमें एयर मार्शल एहसन रफ़ीक हैं, एयर मार्शल तारिक हैं और विंग कमांडर वकास हैं, विंग कमांडर शिराजी हैं, ये सब लोग हैं। और आर्मी के 367 लोग भी वो ऑफिसर्स हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक KPK से था। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए इनको इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि ये तमाम लोग पूरी भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे थे कि PTI के बयानियों को आगे लेकर बढ़ रहे थे, इमरान खान की तरफदारी कर रहे थे, जिसकी उन्हें सज़ा दी गई। अगर हमारा हमसाया मुल्क की तरफ देखें, टाटा के साथ जो सूरत हाल गुज़श्ता दिनों आपने सुनी, जो उनका कुल हुजूम पाकिस्तान के मजमूई मईशत से भी बढ़ चुका है। आज एक नया डाटा जारी हुआ है जिसके रूह से पर मंथ $70 बिलियन से एक्सपोर्ट उनकी ज़्यादा है भारत की, जबकि हमारी एक्सपोर्ट $2.3 बिलियन है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब तो यही दिखता है कि सब ने, कंपनी ने खुली इजाज़त दे दी है, यानी जिस शख्स ने घसीटना था जरदारी को और जिस शख्स ने घसीटा जाना था जरदारी, यानी शहबाज शरीफ ने जरदारी को ही घसीटना था,
اور ان دونوں نے تو ایک دوسرے کو نہ گھسیٹا، مگر اب جو عوام گھسیٹی جائے گی جس انداز میں وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے صورتحال۔ اس کے ساتھ کیا ہو، فائنینشیل ٹائم نے جو خطرناک رپورٹ جاری کی ہے انتہائی الارمنگ ہے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت جو نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کی روح سے کیفیت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو نیشنل اسمبلیز ہے اس میں 180 سیٹیں جیت چکی ہے، فارم 45 کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، اور پروونشل اسمبلی میں 220 سیٹیں اکارڈنگ ٹو فارم 45 جیت چکی ہے۔ یہ ہے فائنل رزلٹ، اور یہ ہے فائنل رزلٹ کے مکمل نتائج۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال میں اب پی ایم ایل این اور پی پی کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ اس وقت بنی ہے کمپنی کے تعاون سے، یہ انتہائی کمزور گورنمنٹ ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ زیادہ دیر دور تک نہ جا سکے۔ ناظرین، اس میں تمام تر صورتحال میں اب جو جنرل صاحب پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نشائی ہے پوری قوم بنی ہوئی، اس سے زیادہ شرمندگی کا اور کیا مقام ہوگا۔ بہرحال کوشش تو ان کی بھرپور تھی کہ عمران خان کو شکست دی جا سکے، کجاش یہ شکست دیتے جو جی ایچ کیو کے قریب پولنگ اسٹیشن سے، وہاں سے بھی انہوں نے ون کیا، اور ان جگہوں سے بھی ون کیا کہ جہاں ان کی تمام ڈی ایچ اے یعنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں سے بھی انہوں نے ون کیا۔ اور اس تمام تر صورتحال میں پھر بھی جن آئی ایس آئی کے 2 لوگوں کو مرود الزام ٹھہرایا گیا، ان میں ڈی جی ایم آئی واجد عزیز ہیں اور سی جی ایس اویس دستگیر ہیں، ان کو مرود الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ یعنی کیفیت یہ بنی جو شخص قید میں ہے وہ جیت چکا ہے، اور جو قید سے باہر ہیں وہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین، یہ مقابلہ پی ایم ایل این پی 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 ورسز عمران خان نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ اور کمپنی یعنی جی ایچ کیو کے مقابلہ سامنے آ چکا ہے، اور اس حوالے سے کافی لوگ فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ ویڈیو اس وقت ظاہر کرتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہماری چوری کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے، باجوہ صاحب کو کس انداز میں دکھایا جا رہا ہے، اس وقت آپ کے سامنے ہے، اپنے اسکرین پر دیکھیے۔ مزید جو اپڈیٹس آتی رہیں گی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، مگر اس ایک بات کے ساتھ کمپنی ایک بات پہ کمپرومائز کر رہی ہے، فاتح تو عمران خان ہی ہے، مگر ایک بات واضح طور پہ کہی جا رہی ہے، آپ سر جھکا لیں، سرنڈر کر لیں، کمپنی آپ کے سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی جو جیتے ہوئے ہیں وہ سر جھکا لیں، اس سے بڑی اور کیا حقیقت ہوگی۔ کیفیت یہ 1971 میں بھی یہی بنی تھی جو ملک ٹوٹنے کا سبب بنی، اور آج بھی صورتحال وہیں کھڑی ہوئی ہے، ایک تماشا ہے جو پاکستان میں لگا ہوا ہے، اس سے بڑی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔